वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं सकता। 2 नवंबर 1984 जब मेरे घर पे हमला हुआ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उन इधर भाग रही थी इधर उधर मुझे बचाने के लिए। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। सीढ़ियों से मॉब ऊपर आया। हमारे जो लैंडलॉर्ड थे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, बाहरी परिवार था, पंजाबी हिंदू परिवार था और वो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर थे। वो मिसेस बाहरी आंटी जी सीढ़ियों में खड़े हो गए मॉब को रोकने के लिए। उतनी देर में उनकी डॉटर लॉ ने आके हमें भगाया और जाके अपने स्टोर में अंदर लगा के आगे रजाइयां रख के ताला लगाया। अगर वो आंटी बाहरी आंटी उस दिन सीढ़ियों में खड़े होके मॉब को ना रोकते तो मैं आपके सामने ना होता। कसूर क्या था मेरा कि मैं एक सिख था। वो जो दिनों की, वो 3 दिनों की, आज भी वो 3 दिनों की जो स्टोरी है, जो भी कोई सिख दिल्ली में था उनको कहो वो 3 दिनों की हालत सुना दें। अगर कोई बिना आंखों में आंसू आए वो 3 दिनों की स्टोरी सुना दे तो फिर कहना इतना बुरा हाल था। और ये जो पूरा जिनोसाइड नरसिंहार था, ये इंदिरा गांधी ने अपनी लाइफ टाइम में प्लान किया था और ये तो एग्जीक्यूट हुआ उसकी डेथ के बाद, क्योंकि वे मौका देख रहे थे सिखों का कत्लेआम करने का। अगर उसकी मौत ना भी होती उन्होंने फिर भी करना था। और ये जो प्लानिंग उनकी बहुत बड़ी। और उसके बाद क्या किया, पूरी कांग्रेस सरकार ये लग गई एक नरेटिव सेट करने के लिए कि ये तो हिंदू वर्सेस सिख था, तभी रैट नाम दिया गया। पुरी साहब ने जो कहा ना कि रैट तो वो होता है कि ये तो हिंदू वर्सेस सिख था, हिंदुओं को गुस्सा आया तो जाके, मगर ये बिल्कुल झूठ था। ये कांग्रेस पार्टी वर्सेस सिख था। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो सब सिखों को मारने में थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो। मैंने खुद केसेस किए, जजमेंट्स किए जिसमें दुली चांद मोहम्मद अब्बास कट्ठे एक्यूज्ड हैं त्रिलोकपुरी के केसेस में। बहुत से केसेस ऐसे हैं। जितने कांग्रेस के सपोर्टर थे वो सब मारने में थे, जो कांग्रेस के सपोर्टर नहीं थे वो बचाने में लगे हुए थे। सिर्फ मेरे लैंडलॉर्ड नहीं, ऐसे और भी बहुत। रामविलास पासवान जी के घर को आग लगा दी क्योंकि उन्होंने सिखों को पनाह दी अपने घर में। पीछे की दीवार कूद के भागे तो अपनी जान बचाई। प्रकाश चंद पालम के एरिया में अपने नेबर को बचाते हुए उसको मार दिया, क्योंकि सज्जन कुमार ने कहा था जो हिंदू सिखों को पनाह देता उसको मार दो। जहांगीरपुरी में हरी सिंह और उसका भाई गंगाधर, उनको पीट के हरी सिंह को मार दिया, उसको आधा मरा करके छोड़ गए। इसीलिए तो ये हालत थी। और ये वाजपेयी जी की जो वाजपेयी जी के घर के सामने टैक्सी स्टैंड को आग लगाई, वो बाहर आके खुद गइयों को उसको भगाया उन्होंने। यह तक ये जो हालत थी तब उस टाइम की। और ये 17 नवंबर 1984 को वाजपेयी जी ने एक लिस्ट रिलीज की कि 2700 सिखों को दिल्ली में मारा है। ये लिस्ट मदनलाल खुराना जी ने तैयार की थी। उससे पहले 3 दिन पहले क्या हुआ था, 14 नवंबर को उस टाइम के जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सारे इंडिया में 650 सिख मरे हैं। तो जब इन्होंने 2700 सिखों की लिस्ट रिलीज की, कांग्रेस ने कहा वाजपेयी एंटी नेशनल है और उन्होंने कहा ये टेररिस्ट का साथ दे रहा है। और वाजपेयी जी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन सर पे है, आप इलेक्शन की सोचो। वो कहते मुझे इलेक्शन की परवाह नहीं, मुझे देश की परवाह, मैं देश की सोचना है, मैंने देश को बचाना है। इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आएंगे। और ये पूरे का पूरा नानावती कमीशन का रिकॉर्ड में है, ये पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट। और ये खुराना जी जब जैसे बताया, खुराना जी इतने कमिटेड थे। वैसे तो सभी लीडर्स ने, जेटली जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया, सुषमा जी ने भी साथ दिया, विजय कुमार मल्होत्रा, सब ने। खुराना जी तो इतने कमिटेड थे इस इशू के, उन्होंने
मुख्यमंत्री बनते सार मुझे अपना एडवाइजर लगाया और तब 1995 में HKL भगत को जेल पहुंचाया, वहां ये था। और थ्रू आउट ये बीजेपी ने इस इशू पे थ्रू आउट साथ दिया, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी, मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी पार्टी वैसे तो मेरा दिल्ली में इनके साथ था, बीजेपी पार्टी इस इशू को ऐसे लड़ी, उनका अपना इशू है।